Good morning, students. Hello, students. Today's topic is a beautiful poem, A Tiger in the Zoo. Here, the comparison and the contrast has been beautifully drawn by the poet about the condition of the tiger, first in a zoo, then in a jungle, and then again in the zoo. What the tiger feels when he is in zoo and what he wishes to be. Let's see. He stalks in his vivid stripes. He, here refers to the tiger, he stalks in his vivid stripes. S-T-A-L-K-S, stalks. Stalks means a magnificent walk. शान से चलना, अकड़ कर चलना. वह चलता है पूरा किंगली मैनर में. इन हिज विविड स्ट्राइप्स. स्ट्राइप्स जो पट्टियां हैं अलग अलग रंगों की, जो उसके ऊपर धारियां हैं टाइगर के शरीर पर, और वो कैसी हैं? विविड, VIVID, दैट इज ब्राइट, ग्लेरिंग, ग्लेज्ड, चमकदार, सुस्पष्ट. अपनी इन स्ट्रिप्स के साथ वह शान से चलता है. अपनी इन चमकदार स्ट्रिप्स के साथ. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, पर शान से चलता कैसा है? कुछ कदम चलता है अपने पिंजरे के अंदर. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उस पैड के ऊपर जो वेलवेट का है और शांत है, चुपचाप है, जो बेबस कंडीशन में है. वेलवेट क्वाइट, यहाँ वेलवेट द पैड्स ऑफ टाइगर्स पाज, टाइगर के पंजे वेलवेट से यहाँ पे तुलना करके बताए गए हैं. वे वेलवेट की तरह हैं, परंतु वे क्वाइट हेल्पलेस कंडीशन में है. इन हिज क्वाइट रेज, और उसे गुस्सा है, बहुत गुस्सा है. अपने उन वेलवेट पेड्स पर वो शांति से चुपचाप चल रहा है क्योंकि वह बेबस है और उसे बहुत गुस्सा है. RAGE, गुस्सा है क्योंकि वह इसमें रहना नहीं चाहता, वो पिंजरे का आदी नहीं है. अ टाइगर इज द एनिमल ऑफ द जंगल, एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट, एंड नीड्स quite a great area, quite a huge area to satisfy his need. He should be lurking in shadow. वह LURKING, lurking, छिपा हुआ, मर्ज किया हुआ, in shadow, छाँव में, परछाई में. वह क्या कर रहा होता? उसे छाँव में, परछाई में, हिडन कंडीशन में होना चाहिए. जब वो जंगल में हो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी लंबी लंबी ग्रास के बीच में से अपनी स्पीडी मूवमेंट के साथ स्लाइड करता हुआ, फिसलता हुआ होना चाहिए. नियर द वाटर होल, पानी की वाटर बॉडीज के पास, उन वाटर होल्स के पास, प्लम्प डियर पास, जहां पे हट्टे कट्टे मोटे प्लम्प डियर, हिरण जो है, हिरण पास करते हैं, गुजरते हैं, उस जगह उसे होना चाहिए. वह उस जगह नहीं है. वह उस जगह होता इस तरीके से स्लाइडिंग करता हुआ, लर्किंग करता हुआ अपनी शेडोज में, वाटर बॉडीज के पास जहां डियर आते, पानी पीने के लिए आते, और वह उनका शिकार करता. ऐसा उसे होना चाहिए, वह नहीं है. ही इज मिसिंग हिज जंगल लाइफ, हिज फॉरेस्ट लाइफ. ही इज इन हेल्पलेस कंडीशन एंड दैट्स व्हाई ही इज सो फेरोसियस विद क्वाइट रेज. He should be snarling around houses. SNARLING, snarling, गुस्सा करते हुए, गुर्राते हुए. In an angry manner with warning sound. Angry manner with warning sound, that is snarling, snarl, गुर्राना. He should be snarling around houses, उसे घरों के चारों तरफ गुर्राते हुए, आवाज करते हुए, वार्निंग साउंड करते हुए होना चाहिए. एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर, EDGEH, किनारे पर, जंगल के किनारे पर, जहां पे हाउसेस हैं वहां पे. बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लास, BARING, बेरिंग. बेरिंग यानी कि अनावृत करते हुए, अनरैप करते हुए, ओपन करते हुए, डिसरोब करते हुए.
किसको करते हुए? अनावृत, बिना आवरण के। हिज वाइट फैंग्स, उसके चमकीले नुकीले जो दांत हैं, FANGS, फैंग्स। फैंग्स जो उसके पॉइजन वाले कैनाइन टीथ होते हैं, कैनाइन टीथ, शार्प टीथ, पॉइंटेड टीथ, उसको बेयरिंग करते हुए, अनावृत करते हुए। हिज क्लास, अपने पंजों को, अपने जबड़े को। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव को डराते हुए पूरे के पूरे गांव को। यहां पे ध्यान देंगे, स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एंड बेरिंग हिज वाइट, ये ING फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ING फॉर्म ऑफ वर्ब वर्किंग एज एडजेक्टिव इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऊपर भी आया है स्लाइडिंग, वह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, परंतु वह तो लॉक है एक कॉन्क्रीट सेल में, ईंट पत्थर सीमेंट की बनी हुई एक कैद में। हिज स्ट्रेंथ, ऊपर सेंटेंस ही इज लॉक्ड, यहाँ हिज अपोस्ट्रोफी जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ही इज का, और सेंटेंस है ही इज लॉक्ड, वह लॉक किया गया है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वह बार के पीछे है, छड़ों के पीछे है, पिंजरे के पीछे है। हेल्पलेस कंडीशन, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और फिर वह चल रहा है उसी चाल से जो उसकी शान की मैग्निफिसेंट चाल है, परंतु उस चाल में वह कर क्या रहा है? वापस यहाँ पर पिंजरे में है। द लेंथ ऑफ हिज केज, केवल पिंजरे की ही लंबाई नाप रहा है, जबकि वह नापता है पूरे जंगल को नापता है, पूरे फॉरेस्ट को नापता है। ही इज द एनिमल ऑफ स्पीड, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वहाँ केज में, पिंजरे में, जू में वह जो आगंतुक है, विजिटर्स है, उनको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर करते हुए। अगेन इग्नोरिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल अंडर नॉन फाइनाइट्स वर्किंग एज एडजेक्टिव। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात्रि में वह आखिरी आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, और वह आखिरी आवाज किसकी है? पेट्रोलिंग कार्स की, पेट्रोल करती हुई, सुरक्षा के लिए घूमती हुई पुलिस की कार है, गाड़ियां हैं, उनकी वह आखिरी आवाज सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और घूर कर देखता है, STARES, स्टेयर्स, घूर कर देखना है अपनी चमकदार आंखों के साथ चमकीले तारों को। वह देखता है, वह सोचता है कि वह होता जंगल में तो उसकी रात्रि कैसी होती, उसका जीवन कैसा होता। So dear students, nobody want to be in prison, nobody want to be behind bars, nobody want to be under limited circumstances, limited condition. Though he is snarling, he is growling, but he is snarling, growling at instructions. He had to do it, he has to do it. He is not doing whatever he want to do with his own. The total freedom is lost, and that's why he is missing his jungle life. So the main important question is what he misses. He misses his freedom. The beautiful, magnificent, vivid strips, bright strips in his body let him know that he is a noble and kingly animal, has the magnificent characteristics, but at the same time he is limited behind the bars. The beautiful poem by Lisi Norris, and simple question answers. Find the words that describe the movement and action of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them in 2 columns. In the cage, the steps of his cage, few steps of his cage, concrete, यह केज का वर्ड है, लॉक्ड, बिहाइंड बार्स, visitors, patrolling cars, etc. And words related to the wildlife of tiger, shadow, long grass, water hole, plump deer, houses at the jungle's edge, जंगल के किनारे पर स्थित घर, village, etc. You have to divide into columns. Easily you will be able to do this. Find the words that describe the 2 places and arrange them in column.
the two places, the zoo and the jungle, you have to arrange. And try to share ideas about how the poet uses words and images to contrast the two situations. The same one. First one, again see, the words describe the movement and action of the cage and in the wild. टू कॉलम्स में आप डिवाइड करेंगे, प्लेसेस को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि वो 2 कॉलम में हो जाएगा. On pets of velvet quiet in his quiet rage and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. What do you think is the effect of this repetition? The repetition the poet has involved here, the poet has used the repetition here, velvet quiet rage, in order to beautify the poem, to emphasize the poem. On his velvet pets of his past, he is in a quiet rage because of being in helpless condition. The repetition beautifies the poem and adds a meaning to the poem, a special meaning to the poem, to give an special effect to the readers. At the brilliant stars, what he wishes about his life in the jungle, about being helpless condition. That's why to modify and give the poetic effect and the beautiful effect, and also to give a picturesque scene in the eyes of the readers, these have been utilized. Now the similar poem about tiger and other about a panther has been given here. The tiger behind the bars of his cage growls, snarls, roars. Then he thinks it would be nice not to be behind bars all the time. और तब वो सोचता है कि कितना अच्छा होता कि मैं पूरे समय बार के पीछे नहीं होता. Because they spoil my view, I wish I were wild, not on show. क्योंकि उन्होंने मेरे विजन को नष्ट कर दिया. मैं इच्छा करता हूँ कि मैं वाइल्ड होता परंतु शो में नहीं होता, जू के शो में, चिड़ियाघर के शो में नहीं होता. बट इफ आई वर वाइल्ड हंटर्स माइट शूट मी. परंतु यदि मैं वाइल्ड होता और ये केवल उस शो में नहीं होता, केवल दिखाने के लिए नहीं होता, चाहे जंगल में ही, तो ये शिकारी मुझे मार देते. बट इफ आई वर वाइल्ड फूड माइट पॉइजन मी. इफ आई वर वाइल्ड वाटर माइट ड्राउन मी. परंतु यदि मैं वास्तव में ही वाइल्ड होता तो भोजन मेरे लिए जहरीला होता, पानी मुझे डुबो देता. Then he stops thinking. The tiger behind the bars of his cage growls, snarls and roars. This is just for reference. Go through this, you will have similar idea that what every animal, every living being wants to be in the life. That's all. Have a good day.